क्लास क्वेश्चन जो एक कंप्लेंट आती है हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमेशा, हम बाहर की चीज़ों में तो हम हाइजीनिक की बात करते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर की बात करूँ तो जो पेशेंट जैसे वॉशरूम यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पर वो चीज़ें मेंटेन दिखाई नहीं देती। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये नंबर लगाना पड़ रहा है, कंडीशन के लिए वॉशरूम के लिए। वॉशरूम के लिए कंडीशन बहुत खराब है लोगों की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्मा खाने से उसके बाद जो फूड पॉइजनिंग हुई है उसकी तादाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस वक्त 94 तक पहुंच चुकी है। जो हमें करंट अपडेट मिली उसके मुताबिक कि आईजीएम हॉस्पिटल में इस वक्त 94 लोग उस फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और सारे के सारे भी यहाँ पर एडमिट हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईजीएम हॉस्पिटल वो 100 बेड का ही हॉस्पिटल है और यहाँ पर तकरीबन 40-45 पेशेंट पहले से ही मौजूद थे। अब बाकी के जो 40-45 हैं बेड बचे, उनमें डबल कहीं पर डबल कहीं पर सिंगल, इस तरीके से उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। लेकिन अब इनकी कंडीशन क्या है, तकलीफ ये है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई फूड पॉइजनिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या उनकी कंडीशन ठीक है? 24 घंटे होने के बाद क्या उनको प्रॉपर यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कंडीशन है? हम जानेंगे यहाँ के जो एमएस हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट माधवी पंडारे जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। मैम, जानकारी देंगे कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, जो अभी 94 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए जो फूड पॉइजनिंग की, क्या कंडीशन है यहाँ पर? जो 94 पेशेंट्स है अभी की स्थिति में, कल से जो 5-5:30 बजे जो एडमिशन शुरू हुए, कल 5-5:30 बजे 11 पेशेंट्स एडमिट थे। उसको ट्रीटमेंट देते देते रात को भी धीरे धीरे 5 के ग्रुप में, 10 के ग्रुप में ऐसे पेशेंट आके आज दिन भर में टोटल अभी के वक्त 94 पेशेंट्स अपने यहाँ पे एडमिट है, जिनको जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, बुखार होना, उल्टी मतली जैसा होना और दूसरा लूज मोशंस, ये मेन कंप्लेंट्स है। उसके अनुसार जो है इंजेक्शन पैरासीटामोल है, आईवी एंटीबायोटिक्स है, सेलाइन है, ये सब ट्रीटमेंट चालू है। ओआरएस पाउडर भी चालू है। उसमें जो कल एडमिट थे उनकी प्रकृति में अभी थोड़ा सुधार हो रहा है। अभी के जो पेशेंट्स है उनके इसमें भी सुधार होगा। अभी फिलहाल सभी पेशेंट स्टेबल है, कोई क्रिटिकल नहीं है। एक चीज जो आईजीएम के ताल्लुक से जो है कि अभी ये यहाँ पर ज्यादा बेड अवेलेबल नहीं है, 100 बेड ही है, जिसमें से पहले से ही मैं समझता हूँ 40-50 पेशेंट पहले से ही थे। पहले से अभी 94 पेशेंट आए हैं, तो फिर वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं फिर आप लोग? अभी ऑलरेडी जो 100 बेड का, अपना सबको ही पता है कि 100 बेड का हॉस्पिटल है। ऑलरेडी 100 बेड पे 100 पूरे ही पेशेंट्स थे, उसके बावजूद ज्यादा भी थे पेशेंट्स, उसके बावजूद भी अभी ये 94 पेशेंट्स है। तो जहां जहां पे आईजीएम हॉस्पिटल में जहां जहां पे जगह अवेलेबल है, जहां के अदर डिपार्टमेंट थे, फॉर एग्जांपल डायलिसिस होगा, एनआरसी डिपार्टमेंट है, अदर छोटे मोटे जो भी डिपार्टमेंट्स है, वो सभी डिपार्टमेंट्स खोल के वहां पे बेड लगा के फिर हमने ये पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि एक बेड पे 2 पेशेंट्स एडमिट है, लेकिन फिलहाल कोई भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बिना नहीं है, सभी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट चालू है। कितना वक्त लगेगा इस चीज को रिकवर होने में? 1 से 2 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि कल के जो पेशेंट्स है अभी, जिनको सपोज 10 लूज मोशंस हो रहे थे, उनको अभी 1-2 ही लूज मोशंस हो रहे हैं। सुबह मैंने राउंड लिया तो 4-5 लूज मोशंस हो रहे हैं, शाम को लिया तो 1-2 है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक कल के पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं, बाकी के पेशेंट्स को भी और 1 दिन में हो जाएंगे। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ऐसा लोगों ने फोन करके बताया कि भाई यहाँ पर ऐसा मसला है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा, जो मेडिसिन मिलनी चाहिए कई घंटे तक उनको देखा नहीं जा रहा। तो इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं फिर आप लोग? हाँ, तो ये पेशेंट्स का कैसे, अभी फॉर एग्जांपल इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन है, इंजेक्शन मेट्रो है, आरएल है, ये जो उसके डोसेस जो रहते हैं दिन में 2 बार, कोई इंजेक्शंस का दिन में 3 बार, ऐसे डोसेस रहते हैं। तो लगातार 1 घंटे के बाद हम इंजेक्शंस ओवरडोज नहीं दे सकते। उनका जो हिसाब से जैसे डोज है, मेडिसिन का, टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, या फिर ओआरएस हो, या फिर सलाइन हो, उनके हिसाब से ही देना पड़ता है। लगातार देने की जरूरत नहीं होती है और लगातार देते भी नहीं, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अपने डॉक्टर जो है एक्स्ट्रा के जो ऑफ ड्यूटी पे थे उनको भी बुला के, काफी सारे डॉक्टर्स हमने वार्ड, अलग अलग वार्ड में तैनात किए हैं। कैजुअलिटी में अलग से है, डिलीवरी में अलग से है। लोगों को बराबर से उतने टाइम से जैसे लगने की जरूरत है मेडिसिन, उतने टाइम से दिन में 2 बार, दिन से 3 बार सभी को इंजेक्शन जा रहा है। क्या आईजीएम हॉस्पिटल को मैन पावर का चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है? जी, अभी 50% से ज्यादा मैन पावर वैकेंसी है, फिर भी है अवेलेबल है यहाँ पर? हाँ, सिर्फ 50% से ज्यादा वैकेंसी है। 50% स्टाफ भरा हुआ है, 50% वैकेंट है। 100 बेड का 200 बेड का जीआर भी हुआ है, पदनिर्मिति भी हुआ है। लेकिन जो पदनिर्मिति 13 फरवरी 2025 को होने के बावजूद भी, अभी 1.5 साल के बावजूद भी, अभी भी 100% पूरा पद भर्ती हुआ नहीं है, पोस्ट पूरे भरे हुए नहीं। मोर देन 50% पोस्ट अभी भी वैकेंट है। लेकिन फिर भी अपना आईजीएम हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल के उतना ही काम कर रहा है 50% मैन पावर में। तो ये जो 50% का जो जगह यहाँ पर अभी वैकेंट है,
तो ये कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं वही टाइम पर नहीं पहुंचते, या डॉक्टर होते हुए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता। तो हो सकता है कि जब मैन पावर ज्यादा होगी डॉक्टरों की तो ट्रीटमेंट में इजी मतलब उनको इजीली ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बराबर। ऐसा कुछ। तो ऐसा हो सकता है, अगर मैन पावर बढ़ती है, डॉक्टर्स भी बढ़ते हैं, तो डॉक्टर्स को हर एक डिपार्टमेंट में हम अलग अलग ड्यूटी कर सकते हैं। अभी शायद एक डॉक्टर को 2-3 वार्ड्स में देखना पड़ता है, एक सिस्टर है उसको भी काफी सारे पेशेंट्स एट अ टाइम केटर करने पड़ते हैं, 40-50 पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, ऐसा भी होता है। मैन पावर अगर बढ़ती है तो जो नॉर्म होता है 5 बेड के हिसाब से एक नर्सिंग स्टाफ होगा, जो जैसे नॉर्म्स है उसके हिसाब से हम प्रॉपरली लोगों को ध्यान दे पाएंगे, ट्रीटमेंट दे पाएंगे। फूड पॉइजनिंग को लेकर पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पब्लिक को आपके माध्यम से मैं सलाह देना चाहती हूँ कि लोगों ने जितना पॉसिबल हो, एज फार एज पॉसिबल, घर में पका हुआ अच्छा फ्रेश और स्वच्छ फूड खाइए, ना कि बाहर का ज्यादा फूड खाइए। पैकेज फूड भी नहीं खाना है। हाइजीनिक चीजें जो हाँ, जो हाइजेनिक चीजें खानी, बाहर का पैकेज फूड हो गया या फिर प्रिजर्वेटिव वाला फूड हो गया, वो खाना अवॉइड करें अपने प्रकृति के लिए। और दूसरा, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें अपने खाने में, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिकार क्षमता है, वो बढ़ेगी और कुछ भी इन्फेक्शन होने से हम डिसीज में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा मैं सलाह देना चाहती हूँ, अभी बारिश का सीजन भी है, पानी उबाल के पियो। जैसे पानी युक्त जो फ्रूट्स रहते हैं, अब जैसे कि वाटरमेलन है, वैसे फ्रूट कंज्यूम कीजिए, विटामिन सी वाले फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, ताकि फिर तुमको तुम्हारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। और दूसरा, अभी बारिश शुरू नहीं हुआ है और अपना धूप चल रहा है, तो उष्माघात का भी पेशेंट, हीट स्ट्रोक के भी पेशेंट आने की संभावना है, तो उसके लिए भी आप बचाव करो और डिहाइड्रेशन अवॉइड करो। एक लास्ट क्वेश्चन, जो एक कंप्लेंट आती है हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमेशा, हम बाहर की चीज़ों में तो हम हाइजीनिक की बात करते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर की बात करो तो जो पेशेंट जैसे वॉशरूम यूज करते हैं, दूसरी चीजें, तो यहाँ पर वो चीजें मेंटेन दिखाई नहीं देती। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मैम? नहीं, अभी वही मैं वापस वही वो मैन पावर का एक सवाल है। फिर भी अपने पास अभी जो वार्ड बॉय अवेलेबल है, कक्ष सेवक अवेलेबल है, और क्लीनलीनेस के लिए जो स्टाफ अवेलेबल है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, 10% है सिर्फ। जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज्यादा 3 टाइम्स ज्यादा है। नहीं आते हमारे पास। हाँ, तो ये अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हर एक लेवल का जो है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 वर्कर्स, ये सभी पोस्ट धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से फिर पेशेंट लोड भी बढ़ रहा है। अभी 800 से 1000 तक का ओपीडी है, तो वो ओपीडी है, सीजर है, रात का है, दिन का है, बाकी के ये सब पेशेंट्स है। लेकिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से वही प्रपोर्शन में और वही रेट में अगर स्टाफ भी बढ़ जाएंगे तो और अच्छे से हम सेवा देने के लिए काबिलियत रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो? आप भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हैं या कुछ और मामला है? नहीं, फूड पॉइजन का मामला है। ये बुधवार 7:30 बजे मैंने वहाँ फेमस जो है, जी जी, वहाँ पे शौरमा वहाँ से मैंने 2 दोस्त लोग खाए थे, दोनों का कंडीशन ऐसी थी। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा सुधार हुई, फिर भी जो लूज मोशन है वो बंद नहीं हो रहे हैं। नहीं, तो मैम ने बोला ना कि अभी उसको 1 से 2 दिन लगता है। किसी की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, किसी की लेट रिएक्ट करती है। तो दो यहाँ पे देखने वाला नहीं, अभी लिए भी निकला हुआ, सलाइन भी निकली हुई है। 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटे पहले उन्होंने कुछ दिया था आपको? दिया था। हो सकता है उसका टाइमिंग ही उतना हो। तो फिर भी पूछताछ करना चाहिए। वॉशरूम के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, नंबर लगाना पड़ रहा है। कंडीशन के लिए, वॉशरूम के लिए? वॉशरूम के लिए कंडीशन बहुत खराब है लोगों की। क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? वॉशरूम में ऐसा लग रहा है कि अभी वो तो कभी भी हो सकता है ना, नंबर लगाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। ये एक प्रॉब्लम वाली चीज है मैम, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और एक ही अगर वो है तो वो इशू है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहीं और एडजस्टमेंट नहीं है कि एडमिट है ना पेशेंट, फीमेल वार्ड में फीमेल पेशेंट से सभी जगह वो चीजें हैं कि अपना ट्रीटमेंट अच्छे से हो और आप अच्छे से, सेहत आपका अच्छा हो कि आप जल्दी घर चले जाओ, यही हमारी मनोकामना रहेगी। तो मेन मेडिसिन और ये सब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का और ये वॉशरूम और बेड्स का ये प्रॉब्लम तो है ही, वो मैं भी ये करती हूँ। उसके लिए मैं दिलगिरी भी व्यक्त करती हूँ, नहीं कर पाते क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज 100 बेडेड, और जो अभी इतने 200 पेशेंट्स है तो उनको कैटर करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो रहा है, लेकिन मेडिसिन में कहाँ पे भी कमी नहीं है, वो भी एक बात हमने ध्यान देना चाहिए। अब एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, चाहे मैं बात करूँ एमपी की, एमएलए की, या दूसरे नगर सेवकों की, तो यहाँ पर जब विजिट कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि यहाँ पर मैन पावर की प्रॉब्लम है। उनको भी पता है क्लीनर जो स्टाफ होना चाहिए वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ विजिटिंग से काम नहीं चलेगा,
इन चीजों पर काम करके यहाँ पर लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंट करने के बाद वो बराबर से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर कोई इंचार्ज बिठाना पड़ेगा, मैम है, दूसरे लोग हैं, बैठकर जब उस चीज पर ध्यान देंगे तभी जाकर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना ये इसी तरीके से चलता रहेगा और फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। तो पॉलिटिकल लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों पर ध्यान दें। थैंक यू। डॉक्टर सोहन नाइक। ओके, यहाँ पर विजिट करने आए, क्या देखा आप लोगों ने, क्या पाया? मैं देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स आए। एक्चुअली हॉस्पिटल के ऊपर भी बेड नहीं है यहाँ पे, हाँ। तो एक बेड पे दो पेशेंट्स आ रहे हैं और पेशेंट काफी हद तक अभी सुधर गए। कोई पेशेंट बैड नहीं हो रहा है। एक बेड था उसको भी हमने स्टेबल कर दिया है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से चले भी गए ट्रीटमेंट ना होने की वजह से। नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा कुछ मामला देखा आपने? इनिशियल हम सबको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। अभी पेशेंट्स ही इतने हैं, फिर भी हाँ, मैं तो तो अचानक से इतने ज्यादा, और इतनी मैं बड़ी भी तादाद off में। duty हूँ, फिर भी मैं आया हूँ। अच्छा, आप ऑफ ड्यूटी हो, फिर भी ऑफ ड्यूटी फिर भी मैं आया हूँ। अच्छा, ये भी ऑफ ड्यूटी है। मैं सारे के सारे ही। ओके, तो क्या लगता है ये कंडीशन को कवर अप होने में कितना टाइम लगेगा? अभी वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स। फिर भी जो हिसाब से सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जो हिसाब से आप ट्रीट कर रहे हैं, तो कितना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस चीजों को कंट्रोल करने में? सो वो 2 दिन तो जाएंगे। 2 दिन जाएगा कम से कम। तो 2 दिन में इजीली कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता कह नहीं सकते, अभी वो डिपेंड करता है अपन पेशेंट है पेशेंट के वो ऊपर। ट्रीटमेंट को कैसा सपोर्ट करें। पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरीके का फूड, स्ट्रीट फूड लगातार भिवंडी शहर में लोग खा रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? सब पब्लिक से एक ही विनती है कि आप जो भी खा रहे हो देख के खाओ, क्वालिटी फूड खाओ, कहीं पे भी जाके खाओ मत। कई जगह पे ऐसे फूड स्टॉल्स है जहाँ पे नीचे गटर से नाले है, वहाँ पे लोग खाते हैं। तो यही विनती है कि ऐसे फूड अवॉइड करो बस, और हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि देखिए कंप्लेंट्स तो है, ठीक है, हम भी अग्री करते हैं, क्योंकि बट आप पेशेंट का लोड भी देखिए, तकरीबन 120 तक पेशेंट आ चुके हैं, 107 एडमिट है, कुछ लोग डिस्चार्ज भी लेके चले गए। जो रही बात इसकी कि कुछ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऐसा नहीं है, लेट हो रहा है, बट उसके लिए स्टाफ भी देखिए आप, सब कोई ओवर टाइम है। मैडम खुद अब तक के रुके, MS मैडम खुद रुके, मैं फिजिशियन भी हूँ, ये लोग ये ऑफ ड्यूटी रहने के बाद भी सर आया हुआ सर, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि देखिए कोशिश तो चल रही है, हम लोग भी ऐसे सिचुएशन में ट्राइज बनाते हैं, समझे, कि मतलब कौन से पेशेंट को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, समझे। उसमें हो सकता है कि एक पेशेंट को थोड़ा लेट भी, बट ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग ने स्टॉक भी, इन्वेंट्री भी चेक की, हमारी मीटिंग हुई है, इन्वेंट्री भी चेक की है, मेडिसिन सब अवेलेबल है, हम लोग उसका इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। आप सिचुएशन भी देखो कि एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट हैं, तो स्टाफ भी, और आप नर्सिंग स्टाफ को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, वो लोग को भी आप देख सकते हो, वो लोग भी ओवर टाइम कर रहे हैं। सब लोग सुबह से ऑलमोस्ट यहाँ पे है, कोई गया नहीं है। मैं आज फ्राइडे रहने के बाद भी घर पे आई थिंक 5:30 को गया था, हाँ, फिर भी आप अभी यहाँ पर अवेलेबल, और फिर वापस भी नहीं, वो तो आना ही पड़ेगा। ये चीज अगर देखने को मिल रही है वो भी IGM हॉस्पिटल में, तो बड़ी अच्छी चीज है। और ये चीज भी आप थोड़ा कवर करिए कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ पॉजिटिविटी भी है, लोग आ रहे हैं, इलाज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पॉजिटिविटी आज देखने को मिल रही है। नहीं देखो, कोई चीज ऐसी रहती है, अब इनमें भी कुछ पेशेंट को अगर सोनोग्राफ, मतलब कोई सीवियरिटी आ गई, कोई सीवियर केस है, हाँ। तो हम लोग को आगे रिफर करना पड़ेगा। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है हॉस्पिटल के ताल्लुक से कि यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो हम नहीं देते, डिस्चार्ज नहीं करते, ऐसा नहीं है। जो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है वो हम लोगों को बिल्कुल देते हैं, ये आप देख रहे हो। वो तो हम फिलहाल यहाँ पर पेशेंट्स है, डबल ट्रिपल बेड है, तो भी हम ले रहे हैं पेशेंट, आगे और भी आएंगे तो भी हम लेने तैयार है। भले अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो प्रॉब्लम है कि किसी को 2 जन 3 जन को रहना पड़ रहा है, उसमें हम लोग भी उनके साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मैसेज देना चाहेंगे कुछ पब्लिक को? ये फूड का जो मामला चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है, स्ट्रीट फूड बढ़ते जा रहे हैं, खाने की चीजें बढ़ते जा रही घर है, का खाइए, थोड़ा सेफ रहिए, और वही तो नहीं हो रहा है लोगों से। इसमें क्या बोल सकते हैं अभी। वो डॉक्टर है, आपकी बात अभी लोग सुनेंगे। खासकर अभी मानसून आ रहा है, तो फिर उसके लिए तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। घर का खाना खाने का प्रेफरेबल, घर का खाना खाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, फूड पॉइजनिंग की आज एक कंडीशन सामने आई जिसमें 100 पेशेंट आज यहाँ पर एडमिट हुए और उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। स्टाफ की कमी है, बेड की कमी है, ट्रीटमेंट की कमी है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब आप सोचिए कि भिवंडी शहर में मंडई पर एक हॉस्पिटल बनकर रेडी हुआ है, मगर वो किसी काम का नहीं है। अब अगर ऐसी सिचुएशन कभी ज्यादा तूल पकड़ती है, ये तो चलो आज का मामला है, आगे चलकर अगर ऐसा कुछ मामला हुआ और ऐसे हॉस्पिटल्स अगर बनाकर सिर्फ बंद रखे जाएंगे तो क्या फायदा ऐसे हॉस्पिटल बनाने का? वहां पर वो हॉस्पिटल चालू है नहीं है कुछ पता नहीं, स्टाफ है नहीं है कुछ पता नहीं। तो हम चाहेंगे कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब और महापौर साहब नारायण चौधरी और अनमोल सागर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि जरा उस हॉस्पिटल का कुछ कीजिए कि पेशेंट जरूरी नहीं कि इसी इलाके से हो, वो उस इलाके से भी तो हो सकते हैं, तो उनके लिए वो नजदीक पड़ेगा, इस इलाके में जो आएगा उनके लिए ये नजदीक पड़ेगा। इस तरीके से डिवाइडेशन अगर होता है तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक ट्रीटमेंट में आसानी पैदा हो जाएगी। तो जरा उसके ऊपर भी ध्यान देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू।